हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो बुक आती है जीजीडी पब्लिकेशन की ओर से, इसमें से अभी क्या पढ़ें, क्योंकि हमारे पास रह गए सिर्फ 2 महीने और 2 महीने में हमें क्या पढ़ना है वो हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ जुलाई और अगस्त का महीना बाकी है और सितंबर में आपको एग्जाम है। तो अभी सिर्फ 2 महीने में भाई कुछ नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ें आपको, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि इस बुक में से अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी आप जो है दूसरी बुक्स में से इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपके पास जो है सिलेबस होना चाहिए इस एग्जाम का, यानी फोर्थ ग्रेड भर्ती का अगर आपके पास सिलेबस है तो ये मान लीजिए कि आपका 50% काम तो यही हो जाता है। जी हाँ, आपके 50% काम तो सिलेबस से था और अगर आपके पास सिलेबस है तो आपको ये मानिए कि आपका जो काम है वो हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेबस है ना इसके हर टॉपिक में से एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप क्या करोगे, जो टॉपिक है ना उसको उठाइए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक टॉपिक लेना है, इसमें से आपको जो है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको अपनी आंखों से दिख जाती है, भाई ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो आप देख सकते हो। साथ ही एक और काम करना है, अगर आपको देखो इनके एमसीक्यूज तो करने ही हैं, इनके एमसीक्यूज। जैसे कि बुक ये जो फर्स्ट टॉपिक है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो इसके जो मैं सबसे पहले एमसीक्यूज निकालने की कोशिश करता हूँ, एमसीक्यूज दिए हुए हैं नहीं, तो क्योंकि कई चैप्टर्स में इन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं और कई चैप्टर्स में नहीं दिए हुए। तो देखो इसमें इन्होंने एमसीक्यूज नहीं दिए हुए, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास एमसीक्यूज नहीं है तो आपको टॉपिक डालना है गूगल पे, यूट्यूब पे, और डालना है उसके पीछे एमसीक्यूज। क्या डालना है, राजस्थान स्थिति विस्तार भौतिक स्वरूप एवं भौगोलिक स्वरूप भौगोलिक विकास, और पीछे डालना है एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज होंगे 50-60 एमसीक्यूज आप लगा लो और इन्हें याद कर लो, ठीक है। इनमें से आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप जो है अपने नोटबुक में नोट कर लो, या फिर आप जो है इसमें अंडरलाइन करते हुए चलो, जो कि आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपको ऐसे करना है, ठीक है, ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। सेकंड में इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो जो बात वो ये है कि अगर आपने पिछले साल जितने भी एग्जाम्स दिए हैं राजस्थान में आप उन्हें देखिए, ठीक है। आपको वो एग्जाम्स देखने हैं, अपने एग्जाम्स में आपके राजस्थान जीके से कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स के जो है क्वेश्चंस को चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल सके भाई एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। और आपको जो उनसे अंदाजा हो जाएगा कि अब आगे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एग्जाम पर कोई भी एक क्वेश्चन दे देता है और उसके 4 ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, आपको उन चारों ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी। तो आप जो है इन चारों क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लोगे तो भी आपका जो है यहाँ पर काम बन जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि भाई ये जो बुक है आपको इसमें एमसीक्यूज पर बेस होकर चलना है, इनके अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ यही है कि आप क्या पढ़ सकते हो, आपके पास सिलेबस है और इतना आप पढ़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनके एमसीक्यूज निकालने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज ही आपको इनके सिर्फ निकालने हैं। जैसे कि अगर आपको कोर्स में कोई एमसीक्यूज अगर दिख जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कैसे आपको करना है। तो आपको जो है सबसे पहले एमसीक्यूज ही नहीं मिल रहे इसमें, ठीक है। तो आपको मैंने समझाया है, वैसे तो अगर आप समझ गए हो तो देखो, हाँ, जिसके अगर आपके मान लीजिए ये क्वेश्चन मिल जाता है, तेरी बैंगन मेरी छाछ का अर्थ है, तो आपको जैसे मिल जाता है, ये तो हिंदी वाला टॉपिक है, लेकिन अगर राजस्थान जी के बारे में मिलता है तो आपको जैसे 4 क्वेश्चन मिलते हैं ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको गूगल पर सर्च करनी है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसको जो है इसके आगे लिख लो कि इसमें ये बातें हैं। इस जो सेकंड ऑप्शन है ऐसे उसके आगे लिख लो, थर्ड ऑप्शन उसके आगे लिख लो, फोर्थ ऑप्शन उसके आगे लिख लो। तो आप ऐसे जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे जो है आपकी मैं बता देता हूँ प्रिपरेशन करीब 80 से 90% बेस्ट प्रिपरेशन हो जाने वाली है। और यही जो है वो आजकल के स्मार्ट वर्क कहलाता है। भाई अगर आप जो है स्टडी कर रहे हो, कोई बात नहीं, सभी लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका हो पाता है, सिलेक्शन उसका हो पाता है जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी करने की, और ये तरीका है स्मार्ट स्टडी करने का कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है, जो ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहा है, वो आप चेक कीजिए, ठीक है। तो ये थी मोटी मोटी बात। भाई आप हर टॉपिक में ऐसे ही कर सकते हो, चाहे वो आपका सामान्य विज्ञान हो, गणित हो। गणित के तो आपको फिक्स क्वेश्चन मिल जाते हैं एमसी और एलसी में कि इनका वो क्या होगा, एलसी में सीधा क्वेश्चन पूछता है। और क्या फिर घंटे वाले क्वेश्चन में पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ कि एलसी में सिर्फ मैंने 2 क्लास ली, उसमें बताया था कि कैसे क्वेश्चन वो पूछता है। घंटे वाले क्वेश्चन पूछता है कि तीनों घंटे एक साथ कितने टाइम में कितने समय बाद बचेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ लेता है। अंग्रेजी के कैसे PYQs आ रहे हैं, कैसे इसमें MCQs दिए हुए हैं, वो सारे जो है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो ही चीज़, वही तरीका बेहतरीन रहने वाला है। एमसीक्यूज ही करने होंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उठाइए और उनके एमसीक्यूज कीजिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा देखो आपको देखने को मिलेगा। इसकी आरपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। डायरेक्ट स्पीच है, आपको जो है इसको
डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो आप जो है वो कैसे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हो वो आप देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है वो आपको चेक करना है, उसके हिसाब से आप जो है आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो यह वीडियो थी आपके लिए इसी वजह से थी कि भाई क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो अब जो है सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ सिलेबस से जो है पेपर को उखाड़ने का टाइम है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे कमेंट में जरूर बताएं।